जो मन में चल रही है ना, ये जो चिंता चल रही है, इसे निकाल दो, इसे निकाल करके फेंक दो। क्योंकि चिंता के वशीभूत, घबराहट के वशीभूत होकर के भगवान नहीं मिलते, मुक्ति नहीं मिल सकती है। और तुम्हें 7 दिन मिले हैं राजा परीक्षित, लेकिन राजा खटवांग की मुक्ति तो केवल 2.5 घड़ी में हो गई थी, केवल 2.5 घड़ी में। इसलिए मुक्ति को पाने का साधन है ना, मुक्ति को पाना है तो केवल एक ही ध्यान रखना है जीवन में, ये सारा संसार है ना, ये केवल कृष्णमय होना चाहिए। ऐसा वैष्णव भक्त बनना है हमें, ऐसा वैष्णव भक्त बनना है कि उस वैष्णवता के आधार पर सारा संसार हमें केवल कृष्णमय नजर आए, तो मुक्ति मिलने में देर नहीं होगी। और बड़ा सुंदर कहा है राजन, ये संसार का जो जीव है, अलग अलग कामनाएं, अलग अलग वासनाएं, अलग अलग भाव में मुक्ति या अलग अलग साधनों से भगवान को मनाता है। किसी को संतान की प्राप्ति करनी है, किसी को सुंदर वर चाहिए, और कोई सुख शांति चाहता है, कोई अपना कीर्ति प्रभाव चाह रहा है, कोई यश की प्राप्ति करना चाह रहा है। अलग अलग प्रकार की साधनाएं, अलग अलग प्रकार के भगवान को मना रहा है। लेकिन बड़ा सुंदर कहा है, अगर किसी भी प्रकार की इच्छा मन में नहीं हो तो कुछ भगवान को मनाना चाहिए। फिर बिना भावना, देखिएगा, विरक्त हो और किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है पाने की, निष्काम भक्ति करनी है, तो केवल बड़ा सुंदर कहा है, अकामम काम, बहुत सुंदर, बिना काम के, बिना वासना के अगर भक्ति करोगे तो बड़ा सुंदर कहा है, अकामम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतम पुरुषम परम। केवल निष्काम भक्ति करनी है, बिना भाव की, जिसमें कोई भी भावना नहीं होनी चाहिए, कोई भी आशा नहीं होनी चाहिए। यजेतम पुरुषम परम, ऐसे परम पुरुष काल की पूजा करो, आराधना करो, जहां से मुक्ति ही मुक्ति प्राप्त हो केवल। और यह मुक्ति के दाता एक ही हैं, बहुत जल्दी मुक्ति इनके चरणों की दासी है, वह है गोविंद भगवान श्री कृष्ण, परम योगेश्वर, परम ब्रह्म कृष्ण। उनकी सेवा करो राजन। और बड़ा सुंदर कहा है भैया, वैसे तो उनकी इच्छा होती है तो यह संसार विलय हो जाता है, उनकी इच्छा होती है संसार प्रकट हो जाता है। ये सृष्टि को पैदा करना, सृष्टि को विलय करना, ये सब उनका खेल है। जब इच्छा होती है कि अब हमें कुछ करना है तो फिर यह सृष्टि का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, और देखा कि अब शयन करना है तो विलय कर देते हैं। बड़ा सुंदर कहा है, लेकिन जब सृष्टि का आरंभ यह करते हैं पुनः, तो महाराज इसी परम पुरुष काल में कर्म का स्वभाव से निहित होना निश्चय होता है। काल में स्वभाव से प्रणाम और कर्म का जन्म होता है, लेकिन महत्व से अहंकार का जन्म होता है। उसके बाद सात्विक, राजस, तामस, ये 5 महाभूत तन मात्राओं को मिलाकर के एक बहुत सुंदर 25 तत्वों से बना अंड बनता है, जो कि जल पर पड़ा रहता है। और इस अंड का भेदन करके जब श्रीमन नारायण बाहर निकलते हैं ना, तो वही ब्रह्मांड बन जाता है। और देखिएगा, वह जल पर शयन करते रहते हैं। जब उनकी इच्छा होती है ना, तो फिर उनकी नाभि से कमल निकलता है, जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। और ये ब्रह्मा जी केवल हजारों वर्ष तक तप करते हैं। जब उन्हें कोई भी जन्म पैदा करने वाला नहीं पता चलता, खोज करने पर भी नहीं मिलता, तो केवल तपह तपह तपह, और केवल तप करते हैं। और तप के प्रताप से श्रीमन नारायण उन्हें दर्शन देने के लिए आते हैं, तो अपना सखा कह करके अपनाया है। और ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का अधिपति बना दिया, आपको सृष्टि की रचना करनी है। लेकिन ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोक की दिव्य ज्ञान भी प्राप्त कराया है भगवान ने। स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, आज ब्रह्मा जी सृष्टि को करना चाहते हैं, और इन्होंने जब सृष्टि करना चाहा तो पवित्र मन से अविद्या को उत्पन्न किया है, और बहुत सुंदर पवित्र मन से सनकादि ऋषि सनत कुमारों को उत्पन्न किया। लेकिन इनसे कहा है, तुम सृष्टि में सहयोग बनो। इन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया है, हम सृष्टि करने नहीं, हम भजन करने आए हैं, हम भजन करेंगे। अब पिता ब्रह्मा की आज्ञा का पालन नहीं किया तो उन्हें क्रोध आ गया और श्राप दे दिया है। और देखिए, श्राप दे दिया कि तुमने पिता की आज्ञा को ठुकराया है, जैसे तुम हो ना ऐसी अवस्था में हमेशा बने रहोगे, इससे बड़े नहीं होगे तुम।
स्वीकार कर लिया है, भगवान का यह भजन करते हैं। लेकिन आज क्रोध आ गया है ब्रह्मा जी को, क्रोध को अपनी भक्ति में धारण किया, संभाला। यहाँ से जब निकाला तो एक रुद्र नाम का बालक पैदा हुआ, उसे एक रुद्राणी दी गई। लेकिन यह रुद्र सृष्टि करना जब प्रारंभ हुआ तो भगवान ब्रह्मा जी को यह स्वयं अच्छा नहीं लगा। ये बड़े अलग तरह के लोग हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता है। एक दिन तो ये ब्रह्मा जी का ही भक्षण करने के लिए भाग गए, ब्रह्मा जी ने रोक दिया, रहने दो। लेकिन उसके बाद में आज ब्रह्मा जी ने देखिए कर्दमा ऋषि को उत्पन्न किया, आज बहुत से ऋषियों को उत्पन्न किया है। मन से मरीच जी को उत्पन्न किया है, नेत्र से अत्रि ऋषि को उत्पन्न किया है, और मुख से अंगिरा ऋषि को, कर्ण से पुलह, नाभि से पुलह ऋषि को, और कर से क्रतु महाराज को, त्वचा से भृगु जी को, प्राण से वशिष्ठ जी को उत्पन्न किया है इन्होंने, और अंगुष्ठ से यक्ष और गोद से नारद जी को उत्पन्न किया है। लेकिन इन ऋषियों ने भी सृष्टि करने से मना कर दिया, हम तो भजन करने आए। अब जब भजन करने आए और सभी भजन करने के लिए चले गए तो ब्रह्मा जी ने देखा जो भी करना है स्वयं ही करना पड़ेगा, ये तो आशा ही छोड़ दी यहाँ पे। और जब स्वयं करना है तो उन्होंने अपने शरीर के दो भाग किए। आज दाहिने अंग से मनु जी को उत्पन्न किया और बाएं अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया, और दोनों को मैथुन सृष्टि करने का आदेश दे दिया। सज्जनों, आज बहुत सुंदर कहा है, मैथुन सृष्टि जब की इन लोगों ने तो इनके यहाँ 5 संतान हुई है, इनके यहाँ 3 कन्या हुई हैं और 2 पुत्र हुए, बहुत ही सुंदर बात। लेकिन जाकर के आज मनु जी ने ब्रह्मा जी से कहा है, भगवान आपने सृष्टि करने का आदेश तो कर दिया, सृष्टि को आगे बढ़ाने की भी अनुमति मिल गई, लेकिन प्रतिपालन कहाँ होगा? जल ही जल है संसार में। लेकिन आज उसी समय भगवान के नासिका से छींकने पर अंगुष्ठ के बराबर का 12 का बच्चा पैदा हुआ। लेकिन यह देखते ही देखते बहुत विशाल हाथी के समान बलवान हो गया है, और यह अपनी ग्राम शक्ति से जल में छिपी हुई पृथ्वी को खोज करके ला रहे हैं और जल के ऊपर स्थापित किया है और हिरण्याक्ष का वध किया है। और देखिएगा बहुत सुंदर हरे भरे वृक्षादि लताओं से सुंदर आनंद मग्न पृथ्वी को देखा। मनु जी बड़े प्रसन्न हुए और उसके अधिपति हो गई है और सृष्टि की रचना प्रारंभ। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की। लेकिन बड़ा सुंदर कहा है परीक्षित जी ने प्रश्न, यह हिरण्याक्ष कौन था और इसने पृथ्वी को इस भांति भगवान को लाने से रोका क्यों, और भगवान ने इसका वध क्यों किया? जब इसने पृथ्वी को जल में छुपा दिया था। महाराज कश्यप जी महाराज की 2 पत्नियां हैं, अन्य भी पत्नियां हैं, लेकिन 2 पत्नियां जो हैं, एक है अदिति और एक है दिति। माता अदिति के पुत्र या देवता लोग हुए हैं और माता दिति के पुत्र दैत्य हुए। बहुत वर्षों के बाद में जब माता अदिति के आश्रम से माता दिति के आश्रम पर कश्यप जी पहुंचे तो देखिएगा आज अपने पति से मिलने की चाह थी पत्नी के अंदर, और वह ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। संध्या का प्रहर था, संध्या वंदन ध्यान चल रहा था, लेकिन पत्नी ने काम वासनाओं से प्रेरित होकर के उनके वस्त्रों को खींचना प्रारंभ किया। और पति का कर्तव्य बना अपनी पत्नी के मनोरथ को पूर्ण किया और सब छोड़ करके भजन में फिर पुनः लग गए। लेकिन आज दिति को जब ज्ञात हुआ है, अपने पति के पास में आई है, क्षमा याचना करने लगी आज। लेकिन आज कश्यप जी ने बहुत सुंदर वाक्य कहा है, देवी तुमने भगवान रुद्र का निरादर किया है और तुमने यह कार्य जो किया है ना, जिस सुख के लिए किया है, जिस संतान की प्राप्ति के लिए किया है ना, वह संतान तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन वह तुम्हारी मानने वाले नहीं होंगे, वह धर्म का पालन करने वाले नहीं होंगे, वो केवल पाप अत्याचार दुष्कर्म करने वाले होंगे। क्योंकि तुमने जघन्य अपराध किया है, संध्या के प्रहर पर तुमने यह कार्य किया है, यह बहुत निषेध है, इससे भगवान रुद्र रुष्ट हो जाते हैं। और उन्हें बड़ा सुंदर कहा है, समझाया भी है देवी, ध्यान रखना है कभी भी जीवन में यह 4 कार्य संध्या के समय पर नहीं करने चाहिए। संध्या प्रहर होता है, ध्यान रखना है जब दोनों वक्त मिलते हैं, जिसे हम अपने भाषा में बोल देते हैं दोनों वक्त मिलना,
उसे संध्या प्रहर। भगवान सूर्य छुप गए होते हैं लेकिन रात्रि नहीं होती है, और लेकिन दिन भी नहीं होता है, सूर्य छिप गए होते हैं, और रात्रि और दिन का दोनों का प्रहर होता है, उसे कहते हैं संध्या। और देखिएगा उस समय पर 4 कार्य नहीं करने चाहिए। ये कौन से 4 कार्य हैं? भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित को। संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कुमार वर्जयेत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आहारे मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषतः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। शरण हो तिहारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। संध्या के जो 4 कार्य हैं ये बताए हैं। आहारे मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषतः। आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टक्ष मैथुने। और बड़ा सुंदर का है, निंद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याय विशिष्ट। संध्या के समय पर पहला ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर संध्या के प्रहर हम भोजन करते हैं तो अनगिनत हमारे अंदर रोग हो जाते हैं पैदा, जिनकी कोई गणना कोई गिनती नहीं होती। जो समझदार लोग होते हैं, पहले के जमाने में हमारे जो बुजुर्ग होते थे, वह संध्या प्रहर में ऐसा कोई कार्य नहीं करते थे। या तो संध्या प्रहर से पहले या संध्या प्रहर के बाद वो ऐसा कार्य करते थे। अगर भोजन करना है तो संध्या से पहले कर लो, संध्या प्रहर होने से पहले भोजन कर लो, या फिर संध्या प्रहर बीत जाने के बाद में भोजन करो। और अक्सर करके ये गलतियां आज के जमाने में हम ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। संध्या प्रहर हो गया है, संध्या के समय ही भोजन ज्यादा करते हैं। मैंने देखा बहुत ज्यादा भोजन की जो व्यवस्था रहती है वह संध्या के प्रहर ही होती है। इसीलिए यही कारण है कि अनगिनत हमारे शरीर के अंदर रोग ग्रसित हो गए, जिनकी कोई गणना कोई गिनती नहीं है। और दूसरा बताया है विषय। संध्या के समय हमारे माता पिताओं को ख्याल रखना चाहिए, वासनाओं से कामनाओं से ग्रसित नहीं रहना चाहिए। अगर हम संध्या के प्रहर में वासनाओं से ग्रसित होते हैं, भोग विलासों में लगे रहते हैं, तो दुष्ट संतान होने का भय होता है। वह संतान कभी भी हमारी सेवा नहीं कर सकती, कभी भी हमारा कहना नहीं मान सकती, कभी भी हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर सकती। ऐसी दुष्ट संतान होती है संध्या प्रहर वासनाओं से ग्रसित होने पर। इसलिए हमारे पिता माता का भी फर्ज होता है कि संध्या के प्रहर ऐसा कार्य न किया जाए। और तीसरा बताया है निंद्रा। यह संध्या के समय पर कभी भी निंद्रा देवी को नहीं बुलाना चाहिए। संध्या के समय खटिया पर लेट जाना और खर्राटे मारना और निंद्रा देवी को बुला लेना, मानो लक्ष्मी निंद्रायाम हरते लक्ष्मी। उसके यहाँ लक्ष्मी जी निवास नहीं करती हैं। जो संध्या के समय प्रहर में शयन करता है, सोता है। और चौथा बताया है महाराज, बड़ा सुंदर है। संध्या के समय पर कभी भी पठन पाठन नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय अगर हम पठन पाठन करते हैं तो विवेक नष्ट होने का भय होता है, रुद्र रूठ जाते हैं। और विद्या के स्वामी हैं भगवान रुद्र, भगवान शंकर। इसलिए हमें विवेक नष्ट होने का भय रहता है, इसलिए संध्या के समय पठन पाठन नहीं करना चाहिए। इसलिए संध्या के प्रहर का तो एक ही काम है बस, वह है भजन करना। भजन करो भगवान का। केवल संध्या के समय जो पल बीत रहे हैं ना, उस समय को थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए, थोड़ा भगवान के लिए भजन करो, हरि स्मरण करो। यह पल बताया है।
और आज देखिए माता दिति को भी यह ज्ञात हो गया है कि दुष्ट संतान होंगी तो प्रसव नहीं होने दिया इन्होंने। ऐसी संतान का क्या फायदा जो कि माता पिता का कहना न माने, जो माता पिता की आज्ञा का पालन ही न करे, जो माता पिता को ही कष्ट दे। ऐसी संतान से लाभ क्या है, क्या फायदा ऐसी संतान से? इसलिए उन्होंने गर्भ को नहीं होने दिया, प्रसव काल होने नहीं दिया। और 100 वर्ष हो गए गर्भ धारण करते करते। देवता लोगों ने कहा यह दैत्य पैदा होंगे, इसके 100 वर्ष तो गर्भ में ही माता ने रख लिया है ना, इनका कितना बड़ा आकार होगा, कितने बलशाली होंगे यह। इसलिए प्रभु भगवान ब्रह्मा जी से कहा यह क्या हो रहा है? पृथ्वी में पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र में ज्वार भाटा आने लगे, पर्वत डगमगा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बुलाया कश्यप जी को, इधर आओ। और जब बुलाया तो कहा भैया तुम्हारी पत्नी है वो गर्भ प्रसव काल क्यों नहीं होने दे रही है? उन्होंने कहा महाराज जी वो प्रसव नहीं होने देगी क्योंकि पतिव्रता नारी है, उसने देख लिया है कि दुष्ट संतान होगी। ब्रह्मा जी ने कहा जाकर के कह दो उसे, पुत्र तो दुष्ट ही होंगे क्योंकि कर्म जैसा किया है उसका फल तो वैसा ही मिलना है। लेकिन मैं वरदान देता हूं, कश्यप जी को वरदान दिया है, तुम्हारे यहां जो तुम्हारा पौत्र होगा वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। और आज कश्यप जी ने दिति से आकर के कहा है देवी बहुत बड़ा वरदान मिला है पिताश्री से आज मुझे। क्या? हमें बहुत बहुत अच्छी खुशी की बात है। क्या है? लेकिन उन्होंने वरदान दिया है कि तुम्हारे यहाँ जो तुम्हारा पौत्र होगा वो भगवान का बहुत बड़ा श्रेष्ठ भक्त होगा। आज दिति बड़ी प्रसन्न हुई है कि हमारा जो पौत्र होगा ये इतना बड़ा भगवान का सेवक होगा, भगवान की उपासना करने वाला होगा। लेकिन यह पौत्र कब होगा? जब पुत्र हो जाएंगे। और माता दिति ने आज पौत्र की लालसा में पुत्रों का प्रसव हो जाने दिया। और जब प्रसव हुआ है ना तो 2 पुत्र हुए हैं माता दिति के, एक हिरण्याकश्यपु और एक हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष है ना, यह गदा लेकर के घूम रहा है, सारे देवताओं के पास में गया है युद्ध करने के लिए, लेकिन इससे कोई युद्ध नहीं करता और उसकी भुजाओं में खुजली होती है। वरुण देवता से कहा तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो। वरुण देवता ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन हाँ बता देना चाहता हूं कि तुमसे युद्ध करने वाला एक ही योद्धा है और वह योद्धा केवल तुम्हारे द्वारा छिपाई हुई जल में पृथ्वी को खोजने के लिए गया है, जाकर के मिल लो उससे। और देखिए आज इस भांति जब भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं तो हिरण्याक्ष ने आकर के उन्हें रोका है और भगवान 12 ने हिरण्याक्ष का वध किया है और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया है। आज सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित इस भांति हिरण्याक्ष का गोविंद ने वध किया है। 12 अवतार लेकर के। प्रेम से बोलेंगे 12 भगवान की। बहुत ही सुंदर बात। आज ये प्रजापालक हैं, मनु जी सम्राट हैं और बड़ी सुंदर सृष्टि होने लगी है। लेकिन आज परीक्षित जी ने प्रश्न किया है गुरुदेव ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे उन्होंने कुछ सृष्टि करने में सहयोग किया क्या? सुखदेव जी ने कहा हाँ राजन, कर्दम ऋषि ने की तपस्या की, कठोर तपस्या से भगवान सर्वेश्वर प्रसन्न होकर के आ गए और भगवान सर्वेश्वर ने उन्हें वरदान देना चाहा, पुत्र मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू जो मांगना चाहता मांग ले, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अपने पिता की इच्छा को जरूर पूरा करना। कर्दम जी ने कहा पिता की इच्छा को पूरा करना है तो इसके लिए तो गृहस्थ जीवन चाहिए और गृहस्थ जीवन में आकर के संतान होगी, सृष्टि को बढ़ाया जाएगा। तो लेकिन भगवान मैं गृहस्थ जीवन को यापन करने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन उससे पहले एक वरदान चाहिए। क्या? अगर आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके आए तो मैं ये विवाह करने के लिए तैयार हूं। भगवान ने कहा तथास्तु, हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आए, जरूर आएंगे। और साथियों आज ऐसा वरदान देकर के चले गए और वरदान यह भी दिया है भैया आज से ठीक तीसरे दिन मनु जी महाराज अपनी पुत्री को लेकर के तुम्हारे यहाँ पर आएंगे, उससे विवाह कर लेना है तुम्हें। अब कर्दम जी ने बड़ा सुंदर सजोया आश्रम को, बहुत अच्छी सफाई की, बहुत दिव्य आसन डाले, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा विवाह करने वाले आने वाले हैं। और वह यह भी बता दिया गया था कि 3 व्यक्ति आएंगे, इसलिए 3 सुंदर सयोजित आसनों का निर्माण किया उन्होंने। मन में बड़ी प्रसन्नता है, शादी करने वाले आ रहे हैं साहब, और हो क्यों ना,
अब आज के जमाने में अगर कोई कह दे आकर के ना कि तेरी पुत्र की शादी करने वाले आ रहे हैं भैया, उस दिन आएंगे, फलाने फलाने दिन तैयारी रखना, बड़ी व्यवस्था करता है, बड़ी अच्छी प्रसन्नता उसे होती है? बहुत मन प्रसन्न होता है। अब वो तीसरा दिन हुआ, करदम जी के पास मनु जी शतरूपा देवभूति को लेकर के आ गए, और जब आश्रम पर आए तो अतिथि देवो भव, करदम जी ने बहुत अच्छा सत्कार किया है, हाथ जोड़ करके खड़े हैं बेचारे, और हाथ जोड़ करके स्वागतम वो महाभाग, आपका स्वागत है, यहाँ पधारिए। बहुत अच्छा सत्कार किया, और सत्कार करके वो दिव्य जो आसन थे उन पर आग्रह किया बैठने के लिए, आप यहाँ पधारिए, आप बैठ जाइए यहाँ पर। या मनु जी महाराज शतरूपा को लेकर बैठ गए। अब देवहूति भी साथ में थी, या नहीं बैठी है, खड़ी है बेचारी। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित वो बार बार आग्रह कर रहे हैं, करदम जी यह आसन तीसरा आपके लिए, आप बैठ जाओ देवी, लेकिन ये आसन पर नहीं बैठ रही हैं। अब थोड़ा सा विचार करना है हमें, यह देवहूति कहते किसे हैं, कौन होती हैं देवहूतियां? बड़ा सुंदर कहा है सुखदेव जी महाराज ने, देवहूति कहते हैं राजा परीक्षित तो उस देवी को जिसके अंदर सद्भाव होता है, सत्यता जिसके अंदर भरी होती है, और जो अपनी सतबुद्धि के द्वारा मंत्रों के उच्चारण से देवताओं को प्रसन्न करने में समक्ष होती है, और वह आगे पीछे का जान लेने वाली होती है। ऐसी सतबुद्धि को देवहूति कहा गया है। जो हमारी सतमय सतबुद्धि है, विवेकशील बुद्धि है, इस बुद्धि को देवहूति कहते हैं। जिसके अंदर वासना नहीं हो, पवित्र हो, जो कि श्रीमन नारायण भगवान गोविंद के चढ़ावृंद का पालन करने वाली है, केवल वहीं इसने मन को लगा रखा है, अपने आप को अर्पित कर रखा है, ऐसी सतबुद्धि को देवहूति का है। और वह देवहूति बिल्कुल ठीक उसी प्रकार की है। उन्होंने जान लिया है कि यही मेरे पति बनने वाले हैं, इसलिए इनके द्वारा बिछाया हुआ आसन है यह, और इस पर मैं बैठ जाऊंगी तो नरक में जाना पड़ेगा, और मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती। पति के द्वारा बिछाए आसन पर बैठूंगी तो नरक में जाना पड़ेगा, क्यों? नरक में जाना नहीं चाहती हूं मैं। लेकिन एक बात और सज्जनों ने रख दी है, पति के द्वारा बिछाए आसन पर बैठेगी तो नरक में जाना पड़ेगा, ये ऐसा मन बना लिया है देवहूति ने। अभी शादी नहीं हुई है, और शादी से पहले मान लिया कि यही पति बनेंगे, और पति जब यही बनेंगे तो इनके द्वारा बिछाई हुई आसन पर नहीं बैठूंगी। तो फिर शास्त्र का विधान है, पति देव बार बार कह रहे हैं, जब मान ही लिया पति तो फिर वो बार बार आग्रह कर रहे हैं, देवी बैठ जाओ, ये आसन तुम्हारे लिए ही तो है, देवी बैठ जाओ इस आसन पर, स्वीकार करो इसे। अब पति की आज्ञा को ठुकराना भी नरक में जाना है। अगर पति देव कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया जा रहा है, तो भी तो नरक में जाना है। और देवहूति के सामने बड़ी जटिल समस्या आ गई है। अब इधर भी जाए तो नरक, और इधर भी जाए तो नरक, आसन पर बैठ जाए तो भी नरक, आसन पर नहीं बैठे तो भी नरक। आसन पर बैठ जाती है तो भी नरक में जाना है, आसन पर अगर नहीं भी बैठे, भाई पति ने बिछाया है, नहीं बैठ रही है, नहीं भी बैठे तो भी नरक में जाना पड़ रहा है बेचारी को। अब बड़ी समस्या है। अब ऐसी परिस्थिति अगर आ जाए सामने, इधर कुआं, इधर खाई, इधर भी नरक, इधर भी नरक, अब क्या किया जाए? अब देवहूति किस प्रकार बच रही है देखिएगा। बहुत पवित्र बुद्धि है यह देवहूति, और विचार किया उन्होंने, पति देव का आग्रह है, आसन को स्वीकार करना है, और आसन पर बैठना भी नहीं है क्योंकि पति देव ने बिछाया है। इसलिए आज वह देवहूति ने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आज जमीन पर बैठ करके आसन के समीप पर, और जमीन में बैठी हैं बिल्कुल सट कर आसन से, और जमीन में बैठ करके अपने अंगुष्ठ का नख उस पर रख दिया आसन पर, और इशारा कर दिया है, स्वामी यह मुझे स्वीकार है, लेकिन यह सेवा जो है ना, या मुझे कोई तीसरा व्यक्ति नहीं दिख रहा है, आपने ही की है, और आपके द्वारा यह आसन बिछाया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी, बैठूंगी नहीं। और करदम ने भी देख लिया है, जब इशारा किया है मन ही मन, तो वह जान गए कि यह समझदार है, यह बहुत सुशील है, यह पत्नी बनाने के योग्य भी है। मनु जी ने बड़ा सुंदर आग्रह किया, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। देखिए देवहूतियां कितनी सुंदर और कितनी सत भावना वाली होती हैं। और अगर परीक्षित महाराज आज के युग की देवहूतियां की बात की जाए तो क्या ख्याल है? अगर आज के युग में देवहूतियां की बात की जाए ना, तो यहां तो केवल आसन बिछाने की बात थी,
ये आसन बिछाया था, यहाँ तो देव बेचारे पति देव गद्दा भी बिछा रहे हैं बैठने के लिए, है? देवी जी आएंगी बैठेंगी। राधे स्वयं अब गद्दा का आसन लगा रहे हैं बैठने के लिए। देवी जी भी बैठ जाएंगे आराम से, हम भी बैठ जाएंगे। पहले देवी जी की चिंता है और पति ने बिछाया आसन, पत्नी बैठ गई आकर के बड़े अच्छे भाव में। एक बात और है विशेष, प्रातः प्रातः जब सुबह सुबह चाय का वक्त होता है ना, तो मैंने बहुत जगह देखा है पुरुष ही बनाते हैं बेचारे। क्या क्या बड़ी विडंबना है। पत्नी भी बड़ा अच्छा बता देती हैं, कितनी समझदारी से काम करती हैं। देखो आप चाय बनाते हो ना तो इतना आनंद आता है, इतनी सुंदर लगती है कि बाकी कितना जादू है तुम्हारे हाथों में। और परमात्मा ना हर युग में आप जैसा ही पति मुझे दे। ये आज की देवभूतियां हैं, पति देव से काम कराने का कितना अच्छा लाभ है, कितना सुंदर भाव। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें सतबुद्धि के द्वारा निर्णय करना है कि हम सही क्या है और गलत क्या है। ये जो पति के द्वारा हम अपनी सेवा जो करा रहे हैं, ये सेवा के कराने से हमें फल क्या मिलेगा, ध्यान रखना है। यह समझना, यह जानकारी करना हमारा धर्म है, और वह केवल देवभूतियां ही इस धर्म को जान सकती हैं। हमारी जो सत बुद्धि है, जब तक इसे सत नहीं बनाओगे, पवित्र नहीं करोगे, इसमें वासनाएं भरी हुई होंगी ना, तो यह समझदारी नहीं आएगी, इसके अंदर समझ नहीं होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। उसमें तो केवल फिर सही सही है सब, जब वासना भरी हुई है तो। मनु जी ने आग्रह कर दिया पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? और जब मनु जी ने कहा तो करदम जी ने भी कह दिया ठीक है, हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है महाराज। क्या शर्त है? कि एक सतपुत्र होने के बाद हम सन्यास लेकर के वन में चले जाएंगे। और पिताजी को बड़ी चिंता हो रही है कि शादी हुई भी नहीं, केवल बात ही की जा रही है। और बात ही करने में बताओ यह सन्यास की बात कर रहे हैं। बताओ शादी के समय पर कोई सन्यास की बात करता है? अभी शादी नहीं हुई, बातें हो रही हैं, और शादी के समय पर ऐसी बातें सन्यास लेकर चला जाऊंगा। करदम जी ने जब ऐसा कह दिया तो मनु जी ने अपनी पुत्री की तरफ देखा। पुत्री ने अपने इशारे में पिताजी को आग्रह कर दिया है कि मुझे ऐसे ही जितेंद्रिय पति की आवश्यकता है। ये जितेंद्रिय हैं, ये वासनाओं से परे हैं, मुझे ऐसे ही पति की आवश्यकता है। और जब ऐसे पति की आवश्यकता है तो देखिएगा करदम कहते कैसे, इसका थोड़ा विचार करें। करदम कौन होता है? करदम उस पुरुष को कहा गया है कर दमन, जिसने अपनी प्रत्येक इंद्री का दमन कर लिया, वह करदम होता है, उसे करदम कहते हैं। जिसके अंदर वासना नहीं है, जो जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों को जितेंद्रिय बना कर रखा है, दमन कर रखा है, उसे करदम कहते हैं। विवाह हो गया है, और जब विवाह हो गया है ना तो पिताजी माताजी तो चले गए भैया। अब आज शादी हुई थी, और आज जब शादी हुई है ना तो संध्या प्रहर, अब घरवाली ने, पत्नी ने देखा है, देवभूति हैं, उन्होंने देखा कि मैं अपने घर को तो देखूं कैसा है। अब देखा तो आश्रम में झोंपड़ी पड़ी हुई है, और सुनो उस झोंपड़ी के अंदर भी ना बड़े सुंदर सुंदर परिवार में जंतु रहते हैं उसके। अब कहीं किसी बिल में होकर के तो सर्प नागराज लटक रहे हैं, किसी में होकर के बिल्ली है तो किसी में चूहा लटक रहा है? कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं तोता बैठा हुआ है तो कहीं कबूतर चिल्ला रहा है। बहुत प्यारी सी आज देवभूति देख करके बड़ा प्रसन्न हो रही हैं कि कितनी संभावना है इस घर में, कितनी शीतलता इस घर में है कि सभी कितने सुंदर भाव में प्रेम से यहाँ रह रहे हैं। ऐसा सुंदर परिवार मिला है मुझे रहने के लिए। एक दूसरे के शत्रु होने के बाद भी बड़ी शीतलता से यहाँ रहते हैं करदम जी के आश्रम में। ये लोग जगह जगह सुरक्षित किया अपने परिवार, अपने घर को उन्होंने। लेकिन संध्या प्रहर आने लगा उसी समय, अभी पति से बात नहीं हो पाई थी देवभूति की, और संध्या प्रहर आ गया। और संध्या प्रहर बीता, संध्या वंदन करने के लिए करदम जी तत्पर हो गए। और जैसे ही संध्या वंदन किया, उनके योग साधना में समाधि लग गई। और सज्जनों समाधि भी लग गई तो एक दिन की, 2 दिन की नहीं, 40 वर्ष तक ये समाधि में इसी भांति बैठे रहे।
अभी आज ही शादी हुई थी, आज ही समाधि लग गई और पत्नी बेचारी ने अभी कुछ देखा भी नहीं और समाधि में पति देव चले गए, लेकिन देव होती हैं यह, इसलिए अपने पति के चरणों की सेवा करती रही। सुरक्षित करना, स्नान कराना, पहुंचना, शरीर के वस्त्रों को बदलना, नाना भांति से सेवा, बहुत अपने शरीर को जड़ जड़ सुखा दिया और सेवा पति की चल रही है। लेकिन 40 वर्ष के बाद में समाधि को खोल करके देखा करदम जी ने तो एक सुंदर सी दिव्य नारी जो जड़ जड़ शरीर हो गया है वो सेवा कर रही है, तत्पर है सेवा में। देवी कौन है आप? देवभूति ने कहा है पति देव ने समाधि को खोल दिया है और कहा है, निवेदन किया हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ करके, स्वामी मैं अर्धांगिनी हूं आपकी, मेरा नाम देवभूति है। करदम जी को याद आया विवाह हो तो गया था, लेकिन विवाह के उपरांत मैंने अपनी पत्नी के साथ में तो बहुत अन्याय किया है, मैंने समाधि भजन में बैठ गया और इस भांति आज विचार कर रहे हैं बेचारे, अब इसे सुख देना चाहिए। और इसलिए आज देखिएगा अपने दर्गबंधु से आज सरोवर को उत्पन्न किया है इन्होंने और उसमें स्नान किया दोनों ने, और स्नान करने के बाद अपनी योग शक्ति से एक विमान तैयार किया है और उस विमान में बैठ करके ये लोक लोकांतरों का भ्रमण कर रहा है। लेकिन सुखदेव जी ने कहा जब ये लौट करके आश्रम पर आए ना तो इनके यहाँ 9 कन्या हुई है, जो नवता भक्ति का स्वरूप माना गया। इतना सुंदर पावन परिवार है इनका। और देखिए जब 9 कन्या हो गई है ना तो आज इन दोनों ने पुनः फिर मिलकर के सर्वेश्वर भगवान का पूजन किया है पुत्र की कामना के लिए। और भगवान ने आकर के इन्हें वरदान दिया। देवहूति ने कहा है मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा यह मेरे जैसा तो मैं ही हूं, और मैया अगर तुम मेरे जैसा पुत्र मांग रही हो तो मैं दुनिया में कहां ढूंढूंगा अपने जैसा पुत्र। इसलिए बोल दिया है तथास्तु, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और ऐसा वरदान दिया है देवहूति के यहाँ पर आज भगवान पुनः बहुत सुंदर कपिल के रूप में अवतरित होकर के आए हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे कपिल भगवान की जय। बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं कपिल जी। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है भगवान कपिल जी ने, विवाह नहीं किया है। समुद्र के तट पर आश्रम बना करके केवल यह भजन ही और साधना में ही लगे रहते हैं महाराज। उसके बाद में 9 कन्या जो थी उनकी चिंता पिताजी को हुई तो बड़े सुंदर भाव में उनका विवाह किया गया है। ये ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के आए और बड़े सुंदर भाव से जो जिसके लायक वर है उसी कन्या को उस वर को सौंपा गया है, जिसमें कितने सुंदर भाव हैं देखिएगा। अत्रि मुनि को अनुसुईया नाम की कन्या प्रदान की, वशिष्ठ जी को अरुंधति, मरीच को कला, अंगिरा से श्रद्धा का विवाह हुआ है। पुलस्त को हर विभूहि नाम की कन्या, पुलह को गति, क्रिया को क्रतु, भृगु को ख्याति, अर्थवा को शांति नामक कन्या का विवाह किया है बहुत अच्छी तरह से। और जब विवाह कन्याओं का हो गया है वो अपने घर चली गई और प्रसन्न रह रही हैं। कभी उन्हें अपने मायके की याद नहीं आती है, अपने परिवार में प्रसन्नचित्त है। पिता की जिम्मेदारी समाप्त हो गई। पुत्र को देखा तो वह लायक हो गया है, विवाह करना नहीं चाहता, अपने पैरों पर अपनी जिम्मेदारी को स्वयं उठा सकता है। अब इसलिए एक पिता का कर्तव्य बनता है संन्यास ले लेना। और देखिएगा आज पुत्र लायक है, इसलिए करदम जी ने अपने पुत्र कपिल के पास में जाकर के कहा है पुत्र मैं संन्यास लेना चाहता हूं, क्योंकि शास्त्र का ऐसा नियम है अगर पिता कुछ करना चाहता है और पुत्र कंधे के बराबर का हो गया है, कान के बराबर तक आ रहा है तो लायक है, तो पिता को अपने पुत्र को किसी कार्य को करने से पहले परामर्श कर लेना चाहिए। अगर लायक है तो धुंधकारियों से परामर्श नहीं करना है, केवल जो लायक है उसी से परामर्श करना है। बड़ा सुंदर कहा है आज, काम्यानाम कर्मणाम न्यास संन्यास कवयो विदुः। मैं संन्यास लेकर के जाना चाहता हूं वन में भजन करने के लिए। भैया पुत्र ने भी कह दिया पिताजी अपने जीवन के कर्तव्य पथ से तुम पूर्ण हो गए हो और ये संन्यास लेने का मन है तो इससे सौभाग्यशाली तो मैं हो ही नहीं सकता कि मेरा पिता संन्यास लेकर के भगवत कृपा प्राप्त करने जा रहा है। इसलिए पुत्र की अनुमति हुई, चल दी।
लेकिन अपनी पत्नी से आज परामर्श कर रहे हैं, देवी मैं सन्यास लेना चाहता हूं। देवहूति ने कहा प्रभु आप सन्यास लेना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ सन्यास लेकर चलूंगी, मैं भी चलूंगी। लेकिन कर्दम जी ने कहा अगर पत्नी को साथ में ले जाऊं तो सन्यास कहां होगा, फिर तो सुरक्षा की जिम्मेदारी हो जाएगी। भयानक जंगल में बनी में भजन कहां होगा, क्योंकि जिम्मेदारी का बंधन बन जाएगा, तुम्हारी देखभाल तुम्हारी सुरक्षा करनी पड़ेगी, फिर सन्यास नहीं हो सकता। लेकिन देवहूति ने भी आज कहा है, आंखों में जल भराया है, पति देव जा रहे हैं तो स्वामी। इस समय भगवान राम कह रहे थे माता सीता से कि तुम माता पिता की सेवा करो यहां रह करके, लेकिन सीता जी ने एक ही बात को कहा था, प्राणनाथ तुम बिन जग माही। भगवान स्वामी तुम मुझे छोड़ करके जाना चाहते हो तो फिर मैं यहां कैसे रह सकती हूं। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, प्राणनाथ जग माही, मोको सुखद कतो कछु नाही, उपतो नाही। जिय बिन देह नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ओ तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हाँ तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे संसार में सुख कहां मिल सकता है आपके चले जाने के बाद। पति पत्नी को छोड़ करके जा रहा है, पत्नी को कैसे ऐश्वर्य सुख मिल सकता है। जिय बिन देय नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जीव आत्मा के निकल जाने पर यह शरीर कितना कैसा हो जाता है, बेकार। जब यह जीव आत्मा निकल जाता है ना इसके अंदर से, तो फिर इसे संभालना बड़ा मुश्किल होता है। 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन की तो बात ही छोड़ दो, बड़ा मुश्किल है। बस ले जाना ले जाना ले जाना लगा रहता है। कब ले चलोगे, कब ले चलोगे, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा है? कितना प्यार करते थे हमें से, कितना सुंदर श्रृंगार किया, कितना सजोया था इसे अपने जीवन में, कितना प्रेम किया था इससे। वह प्रेम तेरा लाड़ व दुलार कहां चला गया? क्योंकि यह शरीर जिससे तूने प्रेम किया, हाड़ मांस का रुधिर का बना जो पुतला था, वह तो नहीं गया है ना, वह तो यही है। फिर तेरा प्रेम तेरा दुलार कहां है? वो निकल करके चला गया। बस ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बस ले जाओ ले जाओ होती है और कुछ नहीं। बिना सिंचाई के जल के बगैर पौधा नहीं हो सकता, बारी नहीं हो सकती। उसी प्रकार संसार में नारी की प्रधानता नहीं है। इसलिए मैं कैसे रहूंगी, आप मुझे बताएं, मार्गदर्शन तो करें मेरा। कर्दम जी ने बड़ा सुंदर कहा है, देवी नारी के जीवन की 3 प्रधानता होती हैं। सर्वस्व जो सुख पति का होता है ना, इसे बचपन में नहीं मिलता, क्योंकि बचपन की जो सुरक्षा का दायित्व होता है वह माता पिता का होता है। और वह जो पहली प्रधानता है बचपन, वह होता है पिता की देखरेख में व्यतीत। और दूसरी होती है जवानी, यह पति की सुरक्षा, पति की जिम्मेदारी होती है, पति की देखरेख में व्यतीत होती है। और लेकिन तीसरा होता है बुढ़ापा। बुढ़ापे की जिम्मेदारी तो पुत्रों की होती है साहब। पुत्रों को अपने पिता माता के बुढ़ापे की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और इसलिए कर्दम जी ने कह दिया, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के ही नहीं जा रहा हूं, अपना ही अंश रूप प्रताप पुत्र जो कपिल है वह तुम्हारी देखभाल तुम्हारी सुरक्षा के लिए तो है। बहुत बड़ा ज्ञानी है वह, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम उसके पास में रहो आराम से।
ऐसा कहकर के करदम जी तो चले गए और भगवान का भजन करने लगे। सदगति भी उन्हें मिली, परम धाम के लिए गए वह, लेकिन देवहूति आज कपिल के पास में आकर बैठ गए। मन में एक ही बात है, कुछ कहना चाहती है लेकिन पुत्र है कैसे कहें। लेकिन भगवान कपिल ने देखा यह माता कुछ पूछना चाहती है लेकिन सकुचा रही है पूछने में, इसलिए स्वयं अपनी तरफ से प्रश्न किया, मैया तुम कुछ पूछना चाहती हो ना तो पूछ लो, निर्भय। माता देवहूति ने कहा, पुत्र मैं इन इंद्रियों को विषय देते देते थक गई हूं बेटा। जो इंद्रियां हैं या नया नया विषय मुझसे मांगती हैं प्रतिदिन, और मैं बहुत कमजोर हो गई हूं, बहुत थक गई हूं। नित्य प्रति नया विषय मांगती हैं, या कहां से लाऊं, कैसे दूं इन्हें। लेकिन पुत्र मुझे तुम अगर बता सकते हो तो यह बता दो कि सच्चा आनंद कहां है। नित्य आनंद जो कि केवल आनंदमय है, वह आनंद कहां मिलेगा पुत्र। मैं बड़ी परेशान हूं, बड़ी थक गई हूं मैं। भगवान कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, मां यह संसार का जो जीव है ना, यह आनंद की खोज में जा रहा है, लेकिन मैया विषमता है। यह आनंद को खोजना तो चाह रहा है, लेकिन कहां खोज रहा है। घर में, परिवार में, पत्नी में, बच्चों में, गाड़ी में, बंगले में आदि आनंद की खोज कर रहा है कि बड़ा आनंद है इसमें। लेकिन यह प्रारब्ध में मीठा लगता है, मां अंत में विष के समान होता है। लेकिन जिधर आनंदमय नित्य आनंद जो बहता है उधर इसका ध्यान नहीं है। बस केवल आनंद में लगा तो है, लेकिन आनंद भोगों के सुख में आनंद को यह ढूंढ रहा है। मां बड़ा सुंदर कहा है, मैया संसार के जीव की यह प्रधानता हो गई है, बस पाप कर्म में लगा है, पापी मन बना हुआ है इसका। बड़ा सुंदर कहा है मां, लेकिन यह जो मन है ना, इसके संबंध में जब इंद्रियां आ जाती हैं ना तो यह दुखी होता है। लेकिन बड़ा सुंदर कहा है महाराज, इंद्रियों के संबंध से बस मन दुखी हो जाता है, लेकिन जब यह इंद्रियां बुद्धि के साथ में लग जाती हैं तो यह प्रसन्न हो जाता है, यह बिल्कुल जितेंद्रिय हो जाती है। और बड़ा सुंदर आज बताया है मां, एक राजा था, उसके पास में एक बकरा था। राजा ने ऐलान किया था, जो मेरे बकरे को जिका करके लाएगा उसे मैं राज्य दूंगा आधा। सभी लोगों ने बकरे को जिकाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस बकरे को जिका नहीं पाया। जिकाया तो खूब, खिलाया भी खूब, क्योंकि राज बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। राजा का ऐलान है, जो भी जिकाएगा उसको राज्य दिया जाएगा। और राज्य के लोभ में कितना भी धन खर्च कर रहे हैं लोग, इस बकरे को जिका कर लाते हैं, लेकिन राजा के पास में आकर के वो भूखा रह जाता है, और राजा जो खिलाता है उसे वो खा लेता है। जब खा लेता है तो जिका हुआ बकरा भूखा है, इसलिए राजा कारागृह में सबको डाल देता है। एक सज्जन, एक संत जी यहाँ होकर के जा रहे थे निकल के, और जब संत जी निकल करके जा रहे हैं ना, तो वह विचार वह चर्चा हो रही थी उस गांव में। महात्मा जी ने पूछा राजा के पास में जाकर के, भैया तुम्हारे पास में बकरा है, उसे मैं जिका करके लाना चाहता हूं। महात्मा जी से राजा ने कह दिया है, प्रभु आप जिका करके तो ले आना, लेकिन मेरी शर्त है कि अगर आपसे वो बकरा नहीं जिका तो तुम्हें भी कारागृह में डाल दूंगा। महात्मा जी ने कहा, हमें कारागृह में रख या कारागृह से बाहर रख भैया, हमें तो भजन करना है, और यह तेरे कारागृह में भजन और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 2 वक्त की 2 रोटियां पाने के लिए ना गांव में भिक्षा करने जाना पड़ता है। और जब भिक्षा करने जाना पड़ता है तो
तो उतना समय भजन से वंचित होना पड़ता है। लेकिन तेरे कारागृह में रहेंगे तो भिक्षा करने नहीं जानी पड़ेगी, तू भोजन की व्यवस्था करेगा, इसलिए फिर भजन अच्छा होगा हमारा। राजा ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी है। बकरे को ले लिया और लेकर के महात्मा जी जा रहे हैं। लेकिन अब कोई भी धनवान नहीं है, यह झोली में एक मूठा घास का सुंदर रख लिया, एक हाथ में छड़ी ले ली, और रेतीला पर्वत है, पहाड़ है जिस पर एक भी दाना घास का नहीं है, बिल्कुल भी जल की कोई व्यवस्था नहीं है, देखने के लिए भी नहीं मिलता कहीं भी। और वो चले जा रहे हैं। आज ये बकरा भी परेशान हो गया है। रेतीले पर्वत के पहाड़ की चोटी पर पहुंच करके आज महात्मा जी ने बिठाल दिया उसे, और अंदर से एक घास का मूठा निकाला और घास का मूठा निकाल करके दिया उसे, ले खा। और देखिए यह बकरा उसे खाने की चाहत में जैसे ही खाना चाहता है, मुंह को फाड़ रहा है, महात्मा जी ने घास को अंदर रख लिया और बकरे की पिटाई करना प्रारंभ किया। और इतना जोर से पीटा, इतना जोर से पीटा वो कि बेहोश हो गया, गिर पड़ा। लेकिन थोड़ी देर के बाद में उसे होश आ गया, और जैसे ही होश आया ना तो पुनः फिर उसने महात्मा जी ने उस घास को निकाल करके कहा ले खा। बकरा फिर खाने लगा, और जैसे ही खाने लगा उन्होंने जोर जोर से पिटाई की उस छड़ी से, और जब पिटाई छड़ी से की तो बकरा बेहोश होकर के फिर गिर गया बेचारा। अब तो बड़ा परेशान है यार। लेकिन थोड़ी देर में जब होश में आया तो मन में सोचने लगा ये मेरी शत्रुता तो इनसे कोई है नहीं, किसी भी जन्म के शत्रु मेरे हैं नहीं, यह मैंने कुछ चुराया नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये पिटाई कर रहे हैं मेरी, मुझे मारना चाहते हैं। तो क्यों आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है जिस पर मैं संयम नहीं कर पा रहा हूं, या मुझे पीटते। महात्मा जी ने फिर झोली में हाथ डाला और घास लेकर के कहा ले खा। बकरे ने ध्यान लगाया कि केवल यही बात, केवल यही बात और कोई नहीं, लेखा लेखा लेखा। बकरे ने अब नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया। और जब नहीं खाया तो महात्मा जी ने उसे पीटा भी नहीं। अब बकरे की समझ में आ गया इसी कारण से पिटाई हो रही थी और कोई बात नहीं थी। अगर आज भूखे भी रहेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे, आज भूखे रह लेंगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन इस खाने की लालसा में प्राण भी जा सकते हैं भैया। बहुत पिटाई करते हैं या बहुत मारते हैं, इनकी छड़ी बहुत पिटाई करती है, इसलिए बकरा झिक गया। आज महात्मा जी लेकर राजा के दरबार में आ गए, तुम्हारा बकरा झिक गया है, देख लो। खिलाया कुछ नहीं है, एक घास का तिनका नहीं खिलाया इसे आज, लेकिन बकरा झिक गया है। राजा ने वही घास लेकर के फिर से कहा ले खा, और वो देख रहा है जो आज सुबह से लेकर के शाम तक मेरा पीछा कर रहा हुआ यहाँ भी है, इसलिए नहीं खाया। महात्मा जी की छड़ी घूम रही है, बेटा ध्यान रखना ये छड़ी है ना। राजा ने देख लिया यह बकरा झिक गया है। भगवान कपिल कह रहे हैं माँ यह हमारा जो मन है ना, यह उसी बकरे की भांति है मैया। लेकिन माँ जो छड़ी है महात्मा जी के पास जिसके द्वारा यह पिटाई कर रहे हैं, यह छड़ी ही हमारी विवेक रूपी बुद्धि है। लेकिन मैया जब विवेक रूपी बुद्धि से मन रूपी बकरे की पिटाई की जाएगी ना, तो यह जितेंद्रिय हो जाएगा, और जब यह जितेंद्रिय हो जाएगा तो इसकी वासना समाप्त हो जाएंगी, निकल जाएंगी, यह जिग जाएगा। लेकिन मैया यह संसार में तुम देख रही हो ना, यह स्वप्न जैसा है। जैसे कि स्वप्न देखा आंखें खुलने के बाद में चला गया, वैसे यह संसार है स्वप्न की भांति, भोगों में लुप्त हुआ पड़ा है, विषयों में वासनाओं में पड़ा हुआ संसार है यह, जो कि स्वप्न की भांति दिख रहा है। बहुत सुंदर कहा है आज भगवान शंकर ने माता पार्वती से, जानिए जब ही जीव जग जागा। इस संसार में जीव को जागा हुआ कब समझना है, जब सब विषय विलास विरागा, अपने अंदर के जीवन के विषयों का परित्याग हो जाए, जितेंद्रिय हो जाए, विरक्त हो जाए तो जागो, मानो कि जाग गए। नहीं तो सोता हुआ व्यक्ति जो भोगों में लुप्त पड़ा है वह सोया हुआ है, उसने कुछ देखा ही नहीं, वह कुछ करने आया था किया ही नहीं, और जिसे करने आए हो जब वह किया ही नहीं, तो जैसे कि स्वप्न देख रहे हो, संसार में आकर के क्या फायदा है।
इसलिए माँ इस संसार में आने पर भजन करना पड़ेगा मैया, और जब तक भजन नहीं किया है तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भजन करने के लिए जीवन में एक सतगुरु की आवश्यकता है माँ। गुरु होते हैं गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, हमारे जीवन को अंधकार से हटा करके प्रकाशमय करने वाले, भगवत कृपा प्राप्त कराने वाले। संसार में जो भोगों में हम लुप्त हो रहे हैं उन भोगों से ध्यान हटा करके भगवान के प्रति जोड़ने वाले, प्रकाश देने वाले जीवन में गुरु होते हैं। मार्ग बता रहे हैं, या भोगों में कुछ नहीं रखा है, पशुओं के जैसा भाव बना करके तू भोगों में वासना में लुप्त पड़ा है, इसे छोड़ करके सतमार्ग गोविंद के प्रकाश को, गोविंद रूपी मार्ग को दिखाने वाले गुरु होते हैं। और माँ एक सतगुरु के द्वारा सत ज्ञान प्राप्त करके ही भजन किया जा सकता है। और बड़ा सुंदर कहा है आज उन्होंने, भजन बिन जीवन है बेकार। ये जीवन है ना, बिना भजन के संसार में आए, जैसे ही आए वैसे ही चले गए, कुछ नहीं किया जीवन में तो बेकार आए बेकार चले गए, क्या फायदा। इसलिए बहुत सुंदर कहा, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार, जीवन है बेकार रे बंदे, जीवन है बेकार, जीवन है बेकार बंदे, जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार, ये भजन बिन जीवन है बेकार। बीत चुका सो बीत गया, तू अगला जन्म संभाल, भजन बिन जीवन है बेकार, बेकार जीवन है। भजन नहीं किया इस जीवन में आकर के तो क्या किया तूने, कितना भी धन कमाया, कितना भी पैसा कमाया, इस धन को खर्च करने वाला तू, तेरा बेटा, तेरा नाती, तेरा पोता यही नष्ट कर देगा, कुछ लेकर नहीं गया। तेरे बैंक में क्या बैलेंस रहा, सब मरने के बाद निकाल लिया गया, जीरो कर दिया गया, तुझे अपना नाम डाल दिया, तेरा नाम कटवा दिया। इसलिए बड़ा सुंदर कहा है, माया ने तुझको बहकाया, हे माया ने तुझको बहकाया, यह माया घूम रही है ना, यह तुझे बहकाने में लगी है, दिन प्रतिदिन बहका रही है ये तुझे। माया ने तुझको बहकाया, हे माया ने तुझको बहकाया, संग चले ना तेरी काया, ये संग चले ना तेरी काया। कौन है बंदे कहाँ से तू आया, कौन है बंदे कहाँ से तू आया, कौन है बंदे कहाँ से तू आया, क्यों बनता होशियार, भजन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। ओ बीत चुका सो बीत गया है, बीत चुका सो बीत गया है, अगला जन्म संभाल रे बंदे, जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। हरि बोल।
और कहा है, ये जो जीवन में तू पुण्य कमा रहा है, जो धन कमा रहा है ना, ये तेरा किसी काम का नहीं है। धन दौलत और माल खजाना, ये धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना, ये धन दौलत और माल खजाना, मूर्ख तूने अपना जाना, ये मूर्ख तूने अपना जाना, मूर्ख तूने अपना जाना, ये मूर्ख तूने अपना जाना। क्या संग लाया कहाँ से तू आया, ये क्या संग लाया कहाँ से तू आया, क्या संग लाया कहाँ से तू आया, क्या संग लाया कहाँ से तू आया, जाएगा हाथ पसार भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। हो बीत गया सो बीत गया है, बीत गया सो बीत गया है, अगला जन्म संहार भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। जय हो। और एक बड़ा अच्छा वाक्य कहा है, इस जीवन में बचने का एक ही साधन बताया, और वो क्या बता रहे हैं, दीन दयाल की शरण में जाओ, दीन दयाल की शरण में जाओ, अगर बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है, दीन दयाल की शरण में जाओ, दीन दयाल की शरण में जाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, ये जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। गीत प्रभु के हर पल गाओ, 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 तब होगा उद्धार भजन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। हो बीत गया सो बीत गया है, बीत गया से बीत गया है, बीत चुका सो बीत चुका है, बीत चुका सो बीत चुका है, अगला जन्म समान भजन बिन जीवन है बेकार, 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 भजन बिन जीवन है बेकार। बोलेंगे गोविंद।
हृदय बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बहुत ही सुंदर बात और बड़ा सुंदर कहा, यह भजन के बगैर जीवन बेकार है भैया। भजन नहीं किया तो जीवन में कुछ नहीं, इसलिए सतगुरु की कृपा पा करके। और बड़ा सुंदर कहा देखिएगा, आज भगवान कपिल ने माता देवहूति के जीवन का कल्याण करने के लिए एक बहुत सुंदर बात कही है। माँ भक्ति तो करनी है, भजन तो करना है, लेकिन ऐसा भी बताया है, माता भगवान राम जी ने माता सबरी को जो दिव्य ज्ञान दिया था नवदा भक्ति का, वही भगवान कपिल बता रहे हैं माता देवहूति को। यह 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान कह रहे हैं कि इनमें से किसी को भी अगर परिपूर्ण रूप से कर लिया जाए तो वह मुझे प्राप्त हो जाता है। और बहुत अच्छा कहा है भगवान कपिल कह रहे हैं माता देवहूति से, ध्यान से सुनना है आपको। मैया नवदा भक्त कहूं तो पाई, सावधान सुन धरो मन माही। एकाग्रता करके मन को लगा लो, बहुत सुंदर भाव से मैया। और भगवान कपिल कह रहे हैं तो देवहूति बड़े सुंदर भाव से सुन रही हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। बड़ा सुंदर का पहली भक्ति है, संतों के साथ को मत छोड़ो, जीवन में संतों की संगति करो, अच्छे लोगों की संगति, अच्छा विचार मन में, अच्छी संगति होनी चाहिए, पहली भक्ति। और दूसरी भक्ति है भगवान की कथाओं के सुंदर प्रसंगों को सुनकर के हृदय में पुरोहित कर लो, जीवन में उतार लो और उनके आचरण पर उनसे शिक्षा पा करके उस अपने जीवन को उस पर ढाल दो। यह दूसरी भक्ति है। और बड़ा सुंदर का है, गौरपत